हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर से लाइक करिए। यहाँ पे टीचर्स के लिए नोट दिया गया है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मेनली हेल्थ की। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, जो हमारे कंट्री के लोगों की हेल्थ होती है, हेल्थ की जो कंडीशन होती है उसमें हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। जहाँ कहीं भी लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी अच्छाई के लिए और उनकी भलाई के लिए कार्य करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी etc। और ये वेलफेयर और उनकी भलाई किसमें होती है कि उनको अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट मिले और हाउसिंग, उनके पास घर अच्छे हो, रोड्स अच्छे हो जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अच्छी हो। In this chapter we shall examine the meaning and the problem related to health। इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हेल्थ से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज हेल्थ। सबसे पहले तो हेल्थ को समझना जरूरी है। व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होता है। वी कैन थिंक of health in many ways। Health means our ability to remain free of illness and injuries, but health is not only about disease। health जो है केवल disease को ही हम नहीं कहते हैं। मीन्स कि जब हमारी बॉडी में कोई रोग हो जाता है तभी हम उसको नहीं कहते कि हम मिल हैं। और भी कुछ कंडीशंस हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विथ हेल्थ। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health। Apart from diseases, we need to think of other factors that affect our health। सिर्फ हमें अपने इलनेस के बारे में ही नहीं सोचना है, और भी बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे बॉडी में इलनेस को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में भी सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को अच्छा पानी पीने को मिले और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे कि साफ सफाई हो, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। मीन्स कि हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ वाटर होना चाहिए और स्वच्छ इन्वायरमेंट होना चाहिए। On the other hand, if people do not get adequate food to eat, अगर लोगों को जो है खाने के लिए भोजन प्रॉपर मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में नहीं देखने को मिलता है, नहीं खाने को मिलता है, तब भी जो है उनके हेल्थ पे असर होता है। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or to have live in the cramped condition, they will be prone to illness। मीन्स की बैलेंस डाइट और भरपूर मात्रा में भोजन मिलना भी जरूरी है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन व्हाट एवर वी मे बी डूइंग। इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल। यह हेल्थ नहीं हो सकता जब हम डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एनक्सियस होते हैं, स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय के लिए डरे हुए होते हैं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सभी को दिमाग पे किसी भी तरह का जोर नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ द हेल्थ। ये सारी की सारी चीजें हमारे हेल्थ का ही हिस्सा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। कैन यू प्रोवाइड ए लिटिल टू दिस कॉलम?
यहाँ पे हम चलिए देखते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं इन द वर्ल्ड एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी year. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,770 hospitals in India. लेकिन 1991 में there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,280. तो अभी इंडिया में जो है 18,218 हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। मीन्स कि इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, ये जो है अपने इलाज कराने आते हैं इंडिया में। In some of the hospital in the India that compare with the best in the world. India is the 4th largest producer of medicine. India जो है वर्ल्ड का चौथे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का and is also a large exporter of medicine. ठीक है, यहाँ इंडिया से मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया, बहुत सारे डॉक्टर जो है शहरी क्षेत्रों में सेटल्ड हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। मीन्स कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको एक अच्छे डॉक्टर को प्राप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। नंबर ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरिया। गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पे जो लोग रहते हैं उनका रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में रूरल एरिया में डॉक्टर्स का जो नंबर है वो कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। हर साल टीबी की वजह से करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। मीन्स कि जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से यह नंबर वैसे ही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल ऑफ द मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. मीन्स कि हमारे कंट्री के जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे को तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता, बैलेंस डाइट नहीं मिलती और इसलिए वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। इन ऑर्डर टू prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. that can provide the required care and services that patient need. In order to run such facilities, we need health worker, nurses, qualified doctors and other health illness. We also need the medicine equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. Means कि हमें अपने देश में इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज का होना जरूरी है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इन इंडिया इट इज ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज बट all because the government does not have enough money and facility. After reading the above left column, do you think this is true?
मीन्स कि हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा मात्रा में जब डॉक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं कि वो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करा सके। यह जो है बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। मीन्स कि ये कुछ अजीब सी बात है। इन इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया में बहुत अधिक नंबर में डॉक्टर हैं, क्लिनिक्स हैं and hospitals हैं. The country also has considerable experience and knowledge in running the public health care center. This is system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundred of thousands of village. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technology and treatment procedures are available in the country. However, the second column point out how poor the health situation in our country is. With all the above positive development, we are not able to provide proper health care facility to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. In this chapter, we will look at some of these reasons for this. मीन्स कि हमारे देश में सब कुछ है, डॉक्टर्स भी है और हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन प्रॉपर इसका मैनेजमेंट सही से नहीं होता है। यहाँ पे यही रीजन जो है कि निकल के आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए लोगों को जो है तकलीफ झेलनी होती है। द स्टोरी ऑफ हकीम सीख, यहाँ पे हकीम सीख की हम स्टोरी लेंगे। हकीम सीख वाज ए मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। पश्चिम बंगाल में खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं। समिति जो कि ऑर्गेनाइजेशन है एक एग्रीकल्चर लेबर्स का इन द वेस्ट बंगाल। वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train. एक दिन वो एक्सीडेंटली 1992 में ट्रेन से गिर गए। सफर्ड हेड इंजरी, उनके सर में चोट लग गई। ही वाज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, उनको जो है तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a स्पेयर बेड। क्योंकि कोलकाता में बेड नहीं थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इसलिए उनको वहां पे नहीं रखा गया। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। दूसरे जो हॉस्पिटल हैं वहां पे भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं थे। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन क्रिटिकल स्टेट एंड वाज टेकन टू द 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। मीन्स कि 14 घंटे तक वो दूसरे हॉस्पिटल में सुविधा के लिए ढूंढते रहे, लेकिन उनको जो है कोई सुविधा नहीं मिली। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। लास्ट में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट की गई। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। हकीम सीख एंड PBKMS फाइल ए केस इन द कोर्ट। इस स्टोरी में उन्होंने जो है कि केस फाइल की। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, किसी की रक्षा या देख-रेख या केयर का कॉस्ट क्या हो सकता है। अमन एंड रंजन, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। अमन और रंजन अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम फ्रॉम ए वेल, रंजन जो है एक अच्छी फैमिली से है और अमन जो है पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट। मीन्स कि यहाँ पे कहा गया है कि रंजन अच्छी फैमिली से है और अमन जो है एक गरीब फैमिली से है। तो हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, तुम्हारा टाइम कैसे बीता। तो यहाँ पे आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ओह मी टू। यहाँ पे अमन और रंजन बात करते हैं कि मुझे भी वायरल फीवर हो गया। जस्ट गॉट बैक टू द
द स्कूल ऑन मंडे। जब वो लोग मंडे को स्कूल आते हैं तब ये लोग ये बातें करते हैं। माई डैडी took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. The building looked so posh. बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल की वो बहुत सुंदर दिखती है। I thought it was a 5 star. मुझे लगा कि ये कोई 5 star होटल है। Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facility. कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तो उनकी बिल्डिंग्स जो है बहुत अच्छी होती है। डैडी को पे करने 500 रुपये एट द रिसेप्शन काउंटर और बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर। डॉक्टर को मिलने से पहले 500 रुपये देने होते हैं रिसेप्शन काउंटर पे। वहाँ पे एक बहुत अच्छी म्यूजिक चल रही थी। एवरी थिंग जो है वहाँ पे सब कुछ चमकता हुआ था और बहुत ही शांत था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। बट द एवरी वन वाज सो फ्रेंडली। और सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। एंड हैव यू हेard the one about the Batman on the reality TV? After the test result come, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed lots of medicine and rest. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That is for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it is tasty. Thank you doctor, feel better already. तो इस तरह से वो जो है जाता है और डॉक्टर के पास अपने टेस्ट कराता है और दवाएं लेके आ जाता है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? रंजन जो है पूछता है अमन से कि तुम किस हॉस्पिटल से गए थे। इट वॉज नॉट ए नाइस एज योर एट ऑल। तभी जो है अमन बताता है कि मैं जहाँ पे गया था डॉक्टर के पास वो इतना अच्छा नहीं था। सबसे पहले अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। सबसे पहले तो अब्बा मुझे वहाँ ले जाना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एंड इट रियली डिड, और सही में बहुत समय लग गया वहाँ पे। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम लोग एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू। हमें वहाँ पे लंबे समय तक एक लंबी लाइन में खड़ा होना था। आई वाज फीलिंग, मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रहा था। एंड आई हैड टू लीन, और मैं हमेशा अब्बा के ऊपर ही बैठा हुआ था। वेन आवर टर्न कम, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर एग्जामिन मी, तब डॉक्टर ने मुझे देखा एंड आस्क्ड, और उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन द अनदर लॉन्ग क्यू। फिर हम लोग गए और दूसरी लंबी लाइन में लग गए। वहां पे हमने बहुत सारी भीड़ थी और टेस्टिंग रूम था, वहां पे हमने टेस्ट कराए। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। हमने 3 दिन बाद टेस्ट का रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू द, फिर से हम हॉस्पिटल गए। देयर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। उस दिन वहां पे दूसरे डॉक्टर थे। सो मी दिस ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज। उन्होंने कहा कि जल्दी से मुझे अपने जो है टेस्ट की रिजल्ट को दिखाइए। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बाउट ऑफ वायरल फीवर। उन्होंने कहा कि लग रहा है इसको वायरल फीवर है। नटनियों, कुछ चिंता करने की बात नहीं है। ऑल ही नीड इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। उसे बस एक फीवर को कम करने की मेडिसिन चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या, माई हॉस्पिटल वाज नाइस बट दे गेव मी टू मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन 3,500। दैट मच माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट ₹150। तो यहाँ पे रंजन कहता है कि मुझे जो है
है अपने ट्रीटमेंट का कॉस्ट 3500 आया, जबकि जो अमन होता है उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट 150 रुपीज ही आते हैं। Public and private healthcare services. From the above history, you must have been understood that we can roughly divide up various healthcare facility into category public health services and private health services. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो होती है और जो एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होती है और एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस होती है। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होती है वहाँ पे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे आपको जाने के लिए और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए आपके पास। लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज चलाई जाती हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर, सो और ये सारी की सारी एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। दे कवर बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज and can also provide treatment to all kind of the problem, from common illness to the special services. At the village level, there are health center where there is usually a nurse and village health worker. They are trained in dealing with the common illnesses and work under the supervision of doctor at the primary health center. प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वो लोग एक डॉक्टर के सुपरविजन के रूप में कार्य करते हैं। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन ए रूरल एरिया। बहुत सारे सेंटर जो हैं रूरल एरिया में वहाँ पे इनके द्वारा कवर किए जाते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इन द हकीम शेख स्टोरी। The health services is called the public for many reasons. Health services जो public health services हैं उसको हम public health services इसलिए कहते हैं in order to fulfill its commitment of providing the health care to all citizens. Means कि सारे public को ये health care services provide करते हैं। ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड होती हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ सेंटर होते हैं, और इनको चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, जो भी जरूरतें, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ही पे करती है और ये सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं दैट इज द मीन टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, दे आर फ्री और एट ए लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। यहाँ पे सारी की सारी ट्रीटमेंट बहुत ही कम पैसे में हो जाती है। और जो होते हैं और इन हेल्थ केयर सर्विसेज या सेंटर्स के काम क्या होते हैं, इनका और जो काम होता है वो होता है प्रिवेंशन करना इस डिजीज को स्प्रेड होने से। कोई भी डिजीज जो इन्फेक्शियस है जो कि स्प्रेड होती है, तो जिस एरिया में जो हेल्थ सेंटर है या पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट है वो जो है टीबी को फैलने से रोकती है, मलेरिया को, जंडिस को, कॉलरा को, इन सारी जो इन्फेक्शियस और फैलने वाली बीमारियां हैं उनको फैलने से रोकती है, डायरिया, चिकनगुनिया etc. This has to be organized by the government with the participation of the people, otherwise it is not effective. For example, when talking of a campaign to see that the mosquito do not breed, means कि इन सर्विसेज के काम ये होते हैं कि वो चारों तरफ देखे कि कहीं पे गंदगी तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान में भी ये बातें कही गई हैं। इट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी ये बातें कही गई हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि पीपल्स के लोगों के हेल्थ को की देख रेख करना और उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना।
A woman and her sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 2 million children die every year in India from preventable infection. The government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. मीन्स कि जिस तरह की डिफिकल्टी हाकिम शेख ने फेस की, इस तरह से तो उसका जीवन भी जा सकता है। इफ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइम, अगर कोई हॉस्पिटल जो है किसी भी पेशेंट को टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता है तो द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। कोर्ट भी ये बातें कहता है कि नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को फुलफिल करनी चाहिए अपनी ड्यूटी जो कि नेसेसरी हो। हाकिम शेख डिनाई ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मीन्स हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हटा दिया गया, इसके एवज में उनकी जान भी जा सकती थी। ठीक है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइवेट जो हेल्थ, देयर वाज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स भी हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन दियर ओन प्राइवेट के। बहुत सारे डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक खुद का रन करते हैं। गांवों के जो एरिया है वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर होते हैं, मीन्स कि शहरी जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जबकि रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइड, मीन्स कि जो शहर के डॉक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेट ओन्ड। ठीक है, तो शहरों में बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं ट्रीटमेंट की। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा नाम बता रहा है, जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटी होती हैं, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती हैं और यह पब्लिक हेल्थ सर्विस की तरह नहीं होती हैं। इनमें जो होते हैं प्राइवेट सर्विसेज में पेशेंट को पे करने होते हैं बहुत सारे पैसे। ठीक है, प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड, इन फैसिलिटी को हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनी दैट रन हॉस्पिटल एंड सम आर इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। हमारी कंट्री में बहुत सारी कंपनी हैं जो कि मेडिसिन बनाती है और बेचती है। मेडिकल शॉप्स हैं आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सबके लिए प्रॉपर मात्रा में हेल्थ केयर अवेलेबल है भी या नहीं, यहाँ पे हम ये बात करेंगे। इंडिया में जो है वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। हम इंडिया में देख रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ही हैं, जो कि शहर पे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन, वो ज्यादातर शहरों में ही अपने ये प्रैक्टिस करते हैं या अपने सर्विसेज देते हैं। और ये जो सर्विसेज होती हैं वो प्रॉफिट के लिए रन की जाती हैं। वहां पे वो उनकी सेवा भावना से ज्यादा उनको मनी माइंड होता है और इनकी सर्विसेज बहुत महंगी होती है। मेडिसिन्स भी बहुत महंगी मिलती हैं। बहुत सारे गरीब लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो इनकरेज प्रैक्टिसेज, मीन्स कि कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो कि गलत हैं। चीपर मेथड्स एट टाइम्स चीपर मेथड और टफ अवेलेबल आर नॉट यूज्ड, मीन्स कि जो भी ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही सस्ते हैं वो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर जो भी मेडिसिन या टेस्ट लिखते हैं वो सारे के सारे महंगे होते हैं। इनफैक्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट
मीन्स कि सारी मेडिसिन को अफोर्ड करना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इस फोटो में दिखाया गया है कि यह प्रेग्नेंट लेडी है और उसको ट्रेवल करके मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो जाती है पैदल चल के डॉक्टर के पास। Hence, even for those women, one might not think as being poor medical expense cause hardship. For those who are poor, जो लोग गरीब हैं, और every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that this situation tend to happen again and again. Those who are poor, वो लोग जो कि गरीब हैं, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। उनके जो गरीब हैं वो पहले तो उनको खाना पीना पूरा नहीं मिल पाता है। ये फैमिली इतना भी खाना नहीं खाती जो उनको रोज चाहिए होता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नीड लाइक ड्रिंकिंग। उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, एडिक्वेट घर भी नहीं मिलते, सराउंडिंग भी नहीं मिलते। इट इज एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इसलिए वो जो है जल्दी जल्दी बीमार भी होते हैं। सम टाइम इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ, कभी कभी ये केवल पैसे की कमी से नहीं होता है, बहुत टाइम पे इसलिए भी होता है कि वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर प्रॉपर टाइम पे उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, इसलिए भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट कैन बी डन, मीन्स कि क्या करना चाहिए जिससे कि लोग जो है बीमार ना पड़े। देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री इज नॉट गुड। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी सिटीजन्स को और स्पेशली जो पुअर हैं उनको जो है अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए लोगों के सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे द केरला एक्सपीरियंस, ये केरला की बात हो रही है। वहाँ पे देखिए क्या होता है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला की गवर्नमेंट ने 1996 में कुछ बड़े चेंजेस किए थे। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। इसमें से 40% इंटायर स्टेट का जो पैसा या जो भी होता है मनी, वो पंचायत को दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। वो लोग अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ प्लान बना सकते थे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर। उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यह जो है वाटर, पानी और खाना और वुमेन्स को अच्छी ग्रोथ और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने इतने पैसे खर्च किए। दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेयर चेक्ड। जो भी वाटर सप्लाई की जाती है उसको अच्छे से देख रेख करनी है, और वो स्कूल्स जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं ये भी हमें देखना है। आंगनबाड़ी वाज इंश्योर्ड, एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वेयर टेकन अप। हेल्थ सेंटर वेयर आल्सो, हेल्थ सेंटर भी अच्छे होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस हैव टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये सारी चीजें जो है सिचुएशन को इम्प्रूव करती हैं। Such a shortage of medicine, insufficient hospital bed, not enough doctor remain and these need to be addressed. मीन्स कि जितनी भी चीजें जो कि हेल्थ को खराब करती हैं उन्हें हमें एड्रेस करना है और उनसे हमें निपटना है। ठीक है, तो अब हमारा बस ये है द कोस्टा रिकन अप्रोच। द कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे हेल्दी कंट्री है कोस्टा रिका, साउथ अमेरिका की। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर्स एगो
Costa Rica took a very important decision. They decided not to have an army. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic need of the people. Costa Rica गवर्नमेंट जो है उसको विश्वास है द कंट्री हैज टू बी, कंट्री के जो भी लोग हैं वो हेल्दी होने चाहिए और उनका डेवलपमेंट अच्छे से होना, पे लॉट अटेंशन, उन लोगों का पूरा ध्यान जो है हेल्थ पे रहता है। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट जो है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एमेनिटीज भी। It provides safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health, education is also considered very important and knowledge. Health is an essential part of the education at all level. तो ये एक्सरसाइज है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को जरूर से लाइक करिए और शेयर करिए। कोस्टा रिका के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जहाँ पे कि आर्मी पे कम खर्च किए जाते हैं और लोगों के हेल्थ पे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।